हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलो। तो एक बार हम जुड़ चुके हैं आपके साथ और एक नई अपडेट लेके आए हैं यहाँ पर, जो आपकी यहाँ पर सीआईटीएस काउंसलिंग से रिलेटेड है। मींस सीआईटीएस काउंसलिंग की जो डेट थी वो तो आपको पता चल चुकी है कि आपकी 15 तारीख से स्टार्ट होने वाली, लेकिन अभी यहाँ पर एक अपडेट आया है। वो है यहाँ पर कि आपको सारी जानकारी इन्होंने दे दी कि आपके कितने फेजेस में काउंसलिंग होने वाली, कब से कब तक आपकी फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग होगी। तो यही सारी जानकारी है और इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए या फिर आपको देखना है कि सारी की सारी आप खुद चीज़ों को रीड करना चाहते हो तो कहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा। तो आपकी जो यहाँ पर ऑफिशियल साइट है, यानी कि आप देख सकते होंगे nimmi-online-admission.in, ये आपको यहाँ पर साइट दिख रही होगी। इस पर क्या करना है कि आपको विजिट करना है नॉर्मल, और जैसे आप सारी चीज़ें देखते थे, जैसे आपने रिजल्ट वगैरह देखा हुआ है लॉगिन वगैरह करके, तो वहीं पर आप देख रहोगे कि सेकंड नंबर पे आपका यहाँ पर क्या है कि देखिए दिया हुआ है इन्होंने कि फर्स्ट फेज़ की जो काउंसलिंग है वो 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पर एक नीचे देखिए ब्लू कलर से आपको दिया हुआ है कि काउंसलिंग शेड्यूल फॉर सीआईटीएस 2021 एडमिशन। तो आप क्या करोगे, सिंपल उस पर कर दोगे क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देख रहे होंगे आप यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आपके पास डाउनलोड का यहाँ पर क्या आ रहा है, एक पॉपअप खुल के आएगा और सिंपल आप क्या करने वाले हो, इस पीडीएफ को कर लोगे डाउनलोड। जैसे ही आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे, हालांकि मेरे पास तो डाउनलोड है ऑलरेडी, तो मैं इसको यहाँ पर कर रही हूँ कैंसिल, और मैं लेके चलती हूँ आपको जो अपनी जो पीडीएफ है सेम उसके पास। तो देखिए पीडीएफ यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन करके ही दिखा रही हूँ ताकि कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रह जाए। क्लियर है? तो आप देख पा रहे होंगे कि पीडीएफ मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है और सारी चीज़ें ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा कि आपके कितने फेजेस में काउंसलिंग है, क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस कर दें, आपको सारी चीज़ें एक बार क्लियर कर दें। देखिए फर्स्ट फेज, सबसे पहले काउंसलिंग की अगर बात करूं मैं यहाँ पर, तो देखिए डेट आपका यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। फर्स्ट फेज जो है वो सबसे पहले आपका दिया गया है, यानी कि 15 नवंबर आपका मंडे है। और यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, 15 और 16 2 दिन है आपके पास। यहाँ पर 5:30 बजे तक आपको क्या करना है कि आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन इंस्टीट्यूशन है, यानी कि आप किस एनएसटीआई में एडमिशन लेना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। साथ में जो आपका काउंसलिंग फीस था, काउंसलिंग फीस कितना है आपका 1000 रुपीज़ आपको कितना देना है, काउंसलिंग फीस देनी है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपने यहाँ पर 1000 रुपीज़ क्या करना है, काउंसलिंग में पे करना है। अगर आप इसे नहीं करोगे तो आप ये भूल जाइए कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो सेलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, काउंसलिंग फ़ी जब आप पे कर दोगे तभी वो लॉग यहाँ पर माना जाता है। तो ये 2 दिन रहेंगे, सोच समझ कर भरिएगा। मैसेज कर दीजिएगा यहाँ कमेंट बॉक्स में कि आपका कौन सा एनएसटीआई आप लेना चाहते हो, या फिर फर्स्ट लिस्ट में या फर्स्ट चॉइस पे आपको कौन सा कॉलेज रखना है। क्लियर है? तो 2 दिन है, आराम से सोचकर 5:30 बजे तक आराम से भरिएगा। नंबर आप देख लीजिएगा कि आपके कितने, आपका जो फेवरेट वाला है कॉलेज वो आपको मिलेगा या फिर नहीं। बेसिकली यही है, इस बार एडमिशन सभी का हो जाएगा, तो फर्स्ट चॉइस पे आप अपना वही कॉलेज रखिए जिसमें आप लेना चाहते हो। क्लियर है? देखिए फिर उसके बाद आपका क्या है, 3 डेट आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं, 17, 18 और 19। तो देखिए 17, 18 और 19 में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई गई। 17, 18, 19 में आपका क्या होगा कि जो फर्स्ट काउंसलिंग है, जैसे आपने यहाँ पर क्या किया कि सीट तो सेलेक्ट कर ली, यानी कि जो आपका कॉलेज है उसे आपने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना होगा कि जब आपका क्या होगा कि 17 तारीख जैसे ही आएगी तो आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर आएगा। अब वो अलॉटमेंट लेटर कैसा होगा ये तो मैं अभी नहीं बता सकती आपको, क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं रिसेंट में। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो प्रिंट आउट निकलेगा उसमें आपको सारी चीज़ें मेंशन होंगी, लाइक आपको कौन सा इंस्टीट्यूट मिला है, या फिर आपने काउंसलिंग की फ़ी जो है वो कितनी पे की है, ये सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, देखने के लिए मिल जाएंगी। फिर आपको क्या करना है कि इन्हीं 3 दिन के अंदर आपका जो नियरेस्ट एनएसटीआई है, सपोज कि अगर आप कानपुर के अंदर रह रहे हो तो कानपुर वाले जितने भी हैं
ऐसा नहीं है कि अगर आपको चेन्नई मिला है तो आपको चेन्नई जाके क्या करना है, एडमिशन करवाना है। जी नहीं, ये नहीं करना। आपको क्या करना है कि एनएसटीआई कानपुर में आप जाइए और जितना भी आपका सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई आप यहाँ पर करवा सकते हो। किसी भी आपको क्या है कि जहाँ पर जैसे आपको मिला है इलाहाबाद वगैरह, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाने। वो आपका प्रोविजनल एडमिशन होता है। बाद में आपको क्या करना होता है, जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होती तो आपको जहाँ पर भी मिला है वहाँ पर आपको जाना होता है। तो ये 3 दिन आपके पास रहेंगे, 17, 18 और 19। इनमें आपको क्या करना है कि अपना जो नियरेस्ट एनएसटीआई वहाँ जाकर आपको काउंसलिंग करवानी। नेक्स्ट आ जाता है आपका 20 और 21। यानी देखिए इन 2 दिनों में क्या होने वाला है कि जैसे आपने क्या किया है कि सपोज करिए कि आपने कानपुर को भरा हुआ है, लेकिन आपको क्या है कि नोएडा वगैरह मिला है या फिर आपका इलाहाबाद मिल गया, और आप क्या कर रहे हो कि आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो, आप ट्रांसफ़र के लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन जो है वो प्रोसेस कर सकते हो। इसीलिए बार बार हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो इसलिए कि सपोज अगर आपको कोई यहाँ पर दूसरा एनएसटीआई मिला है तो एटलीस्ट आप ट्रांसफ़र करवा के क्या कर सकते हो कि वहाँ पर जा सकते हो। तो 20 और 21 में आपका यहाँ पर क्या है कि आपका ट्रांसफ़र प्रोसेस हो जाएगा। और 21 तारीख जैसे संडे है आपका, तो जहाँ पर भी आपका ट्रांसफ़र हुआ होगा वो लिस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये तो हो गई फर्स्ट फेज़ की बात। सेकेंड फेज़ के लिए हम चलते हैं यहाँ पर। देखिए सेकेंड फेज़ की जो डेट है वो आपकी क्या है यहाँ पर, जैसे 21 तक आपका क्या हो गया फर्स्ट फेज़। फिर सेकेंड फेज़ की बात करते हैं कि सेकेंड फेज़ आपका यहाँ पर क्या चलेगा। सेकेंड फेज़ में एक मिनट, यस, तो सेकेंड फेज़ आपका रहेगा 22 से लेके 28 तक। यानी कि इतने दिन तक ये रहेगा। सेम उसी तरह होंगे कि आपके पास 2 दिन होंगे, 22 तारीख और 23 तारीख, जिसमें आपको क्या करना होगा कि सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन, और आपको क्या करना है कि जो आपकी फ़ी पे करनी होगी वो। अब फ़ी पे किन्हें करनी है ये भी सोच लीजिएगा। जैसे अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है और अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आपको सेकेंड उसमें फेज़ में आपको पार्टिसिपेट करने का चांस मिलेगा, लेकिन आपको फ़ी जो है वो पे नहीं करनी होगी। सपोज़ अगर आपने यहाँ पर क्या किया है कि फ़र्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो आपको क्या है सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा और तब आपको वहाँ पर फ़ीस देनी होगी। ये 2 चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा कि अगर आपने फर्स्ट में आपने ऑलरेडी फ़ी पे कर दी है और आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप सेकंड में बिना फ़ी पे किए पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने क्या किया है कि फर्स्ट फे में क्या किया है कि आपको कॉलेज मिल गया और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो हो सकता है कि आप सेकेंड फेज़ में क्या हो कि आप काउंसलिंग कब में पार्टिसिपेट ना कर पाओ। तो ये दोनों चीज़ें हैं, क्लियर कर लीजिएगा एक बार सारी चीज़ों को, उसके बाद ही काउंसलिंग में यहाँ पर पार्टिसिपेट करिएगा। उसके बाद आपका क्या है 24, 25 और 26। 24, 25, 26 में आपका क्या होने वाला, सेम वही रहेगा कि आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा और उसके बाद आपको क्या करना है कि एनएसटीआई जो भी आपका नियरेस्ट एनएसटीआई है वहाँ पर जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। फिर 27, 28 में आपका क्या होने वाला, 27, 28 में आपका वही है कि आपने क्या करना है कि अगर आपको मनपसंद आपका कॉलेज नहीं मिला और आप क्या कराना चाहते हो, ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र करवा सकते हो। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर हमारा आ जाता है थर्ड फेज़। थर्ड फेज़ भी आप देख रहे होंगे सेम उतने ही क्राइटेरिया है, उतने ही डे आपके पास रहेंगे। तो 29 से आपका 5 दिसंबर तक यहाँ पर चलेगा ये 29। तो सेम प्रोसेस वही रहेगा, आपका सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन करना है और जो लोगों ने अभी भी फर्स्ट और सेकेंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था वो थर्ड में पार्टिसिपेट करेंगे और फ़ी अपना पे करेंगे। फिर आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा 1, 2, 3 के बीच में, और इसी में आपको क्या करना है कि एनएसटीआई में जाके अपना एडमिशन लेना है। और लास्ट आपका क्या रहता है कि ट्रांसफ़र। पहले क्या होता था कि आपका जब आपके तीनों फेजेस के यहाँ पर एडमिशन हो जाते थे तब आपका ट्रांसफ़र होता था, लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ अच्छी कर दी है कि आपका क्या है कि फर्स्ट फेज़ हो जाएगा, तो जितने भी स्टूडेंट्स अगर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो वो फर्स्ट फेज़ में ही करवा सकते हैं। देन आपका सेकेंड फेज़ है और उसके बाद आपका क्या है थर्ड फेज़। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी और बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए भी। फिर लास्ट आपका आता है स्पोर्ट एडमिशन। देखिए स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है, एक चीज़ को समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लो। देखिए स्पोर्ट एडमिशन आपका 6, 7 और 8। देखिए स्पोर्ट एडमिशन में क्या रहता है कि अगर आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड
तीनों ही आपका क्या है कि यहाँ पर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो स्पोर्ट एडमिशन में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब उसमें होता क्या है कि जैसे सीट आपके पास नहीं बचती, या फिर कभी कभी होता है 2-3 सीट्स बच जाती, तो वो ऑलरेडी बुकड होती। कभी कभी आप पहुँच रहे होते हो वहाँ तक और तब तक पता चलता है आपको कि वो सीट ऑलरेडी फुल्ड हो गई। तो कोशिश यही करिएगा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ही आप पार्टिसिपेट कर लो, और सारी चीज़ें जो भी एडमिशन वगैरह है आपका वहीं पर आप कंप्लीट कर लो। और एक चीज़ और कि देखिए, इस बार की कट ऑफ मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि कम ही जाएगी, तो कोशिश ये करिएगा कि फर्स्ट चॉइस में आपका जो फेवरेट वाला यहाँ पर क्या है कि इंस्टीट्यूट है उसे ही आप यहाँ पर फिलअप कर सको, क्योंकि जब ट्रांसफ़र की बात आती तो आपको वो मिलने के चांसेस ज़्यादा होते कि आपका जो चॉइस है फर्स्ट पर वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी स्पोर्ट एडमिशन में ये होता है कि अगर सीट बच रही है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स लगता है कि मेरे कम मार्क्स हैं या फिर मुझे काउंसलिंग नहीं करवानी चाहिए, तो वो यहाँ पर स्पोर्ट एडमिशन के लिए वेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो 8 तारीख तक इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर 8 तारीख तक आपके क्या है कि एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और 15 दिसंबर यानी कि इसी साल आपका क्या है जो सेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो यही सारी चीज़ें थी। एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके आप एक बार इसे फिर से रीड कर लेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिएगा। आपके पास आज और कल का दिन है, बाकी 15 से आपको सोच समझ कर काम करना है। जितनी भी चीज़ें अच्छे से चीज़ें समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, ताकि आपको भी बाद में रिग्रेट फील ना हो कि हमने क्या किया है कि हम इस कॉलेज को चूज़ नहीं कर पाए। तो अच्छे से बैठ जाइए। एनएसटीआईज़ के ऊपर मैंने वीडियोस बना दी हैं आपकी, उन सारी वीडियोस को देखिए कि कहाँ कहाँ पर आपकी ट्रेड है, कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।